सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। मैं रेलगाड़ी की खिड़की में से गुजरते हुए गांवों का नजारा एक सपने की तरह देख रहा था। मैंने अपनी सीट को सीधा किया, निगाह दूसरी तरफ की और फिर मैं सारी दिशाओं में यूं ही देखने लगा, एक पल इधर और दूसरे पल उधर। मेरी नजर रुक रुक कर टहल रही थी, जैसे किसी चीज की तलाश में मेरी आंखें अपने आप ही घूम रही थी। मुझे पता ना था कि मैं क्या ढूंढ रहा था, किंतु लगता था कि कोई ऐसी चीज थी जिसे मैं खोज रहा था। मेरी निगाहें कई सजे धजे पुरुषों और महिलाओं पर पड़ी जो व्यवसायी पोशाकों में थे और उनके हाथों या गोद में ब्रीफ केस थे। वे मुस्कुरा तो रहे थे पर बनावटी तौर से, जैसे उनकी मुस्कुराहट उनको घिरे हुए कष्टों को छुपाने का प्रयत्न कर रही थी। फिर मेरी निगाह एक युवाओं के गुट पर पड़ी जो जोर जोर से बातें कर रहे थे, किंतु बिल्कुल झूठे भाव से। उनकी हंसी भी बनावटी थी, पूर्ण रूप से अभ्यासित और बूझ बुझोले वाली, ताकि वे उन दुखों को छुपा सकें जो उनके जीवन के बीज कोश में थे। मेरी निगाह फिर एक बुजुर्ग दंपति पर गई जो एक दूसरे का हाथ हल्के से पकड़े बैठे थे, जिनका चेहरा निराशापूर्ण था और उस पर चिंता और संतोषी का भाव था। मेरी नजरें घूमती रही, कभी मेरी आंखें किसी युवा पर गई और कभी किसी अधेड़ पर, कभी अमीर पर और कभी गरीब पर, फिर कभी स्वस्थ पर और कभी रुग्ण पर। मैंने हर दिशा में केवल दुख ही देखा और मुझे यही अनुभूति हुई कि प्रत्येक का जीवन केवल कष्टों से ही भरा था। मैंने आंखें मूंद ली और गहरे सांस लिए, जो पेट से निकलते हैं और धीरे से स्वयं ही समाप्त होते हैं। जब मैंने आंखें खोली ही थी तो मेरा ध्यान एक औरत की ओर गया जो बहुत ही सुंदर थी, सीमा से भी बढ़कर सुंदर। मैंने कभी इतना तेज किसी में नहीं देखा था जो इस सुंदर महिला में था। जिस सौंदर्य ने मुझे आकर्षित किया वह बाहर का रूप नहीं, किंतु एक आंतरिक सुंदरता थी। ऐसे लगता था जैसे उसका तेज से चेहरा चमक रहा था, उसमें से एक सुनहरी उजाला निकल रहा था, जैसा कि महान संतों के घेर में होता है, और सच पूछो तो कम से कम कुछ मात्रा तक प्रत्येक में होता है। वह बिल्कुल स्थिर बैठी थी, बेहिचक। मेरे युवा जीवन में मैंने सबसे अधिक शांतिपूर्वक छाया की अनुभूति की। दूर से ही मैंने उसकी आंखों में एक जोश की चमक देखी, वह जोश जो अक्सर बच्चों के स्वभाव में होता है, निर्मलता और शुद्धि से भरा जोश जो अभी सांसारिक जीवन की भावनाओं के दूषण से बचा हुआ होता है। गाड़ी कई स्टेशनों पर रुकती हुई चलती गई। मैं अपना साहस बढ़ाकर उठा और उस मोहिनी स्त्री की ओर गया। उसकी ओर जाने से मेरे दिल को बेहद ठंडक मिली। मैं संकोच पूर्वक उसके सामने वाली सीट पर बैठ गया, बिल्कुल चुपचाप, बिना एक शब्द भी बोले। इस पल मेरे दिल में समय की धारणा तक नहीं थी। मैं अवाक रह गया जब उस स्त्री ने पूछा, माफ करना समीर, समय क्या हुआ है। यह औरत अजनबी तो थी, पर भगवान जाने इसे मेरा नाम कहाँ से पता चल गया। मैंने एक बुत की तरह जेब वाली पुरानी घड़ी को देखा और बुद्धि रहित रूप में हकलाते हुए कहा, 10:15। उस स्त्री की निगाहें फिर मुझसे मिली।
जैसे उसकी दृष्टि मेरे अस्तित्व के बीज कोश पर थी। फिर वह बोली, समय अब है। उसकी बोलचाल समुद्र की वायु की तरह सुशील थी। समय अब ही होता है और सदैव अभी होता रहेगा। इस बात को कदाचित ना भूलना समीर। मैंने सामने बैठी हुई इस आधुनिक रहस्य वाली महिला को अविश्वास से देखा। आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? मैंने व्याकुल होकर प्रश्न किया। उसने मेरे अस्तित्व को गंभीरता से देखा। नाम तो अनर्थ होते हैं, वे वर्गीकरण होते हैं और हमारे अंत संबोधन में रुकावट डालते हैं। वे हमारे अस्तित्व के एकत्व के भाव को दूर रखते हैं। यदि तुम सच जानना चाहते हो तो समीर, हमारी प्रकृति के मूल सिद्धांतों के अनुसार मैं ही तुम हूँ। मैं ही तुम हो। क्या आप में दूर संवेदन यानी टेलीपैथी की शक्ति है? मैंने यह प्रश्न संकोचवश किया ताकि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा शर्मिंदा ना कर लूं। महिला ने हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी के कारण मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट छा गई। हाँ समीर, मैं सचमुच में दूर संवेदनीय हूँ। क्या हम सभी नहीं हैं? उसने पूछा और फिर वह कहने लगी, दूर संवेदन पूर्ण रूप से स्वाभाविक है। मूल है अपने मन को शांत रखना और मुक्त होना उन विक्षणों से जो हमारे मन को ग्रहण करते हैं। यह कहा जाता है कि ऐसी खिड़कियां होती हैं जिनमें से हम एक दूसरे में जा सकते हैं, पर यदि दीवारें ही ना हो तो फिर हमें खिड़कियां बनाने की आवश्यकता ही क्या है? मैं जहां रहती हूँ वहां तुम और मैं में कोई अंतर नहीं होता। वह कहती गई, हमारे चैतन्यों के बीच दीवारें नहीं होती, न ही हमारे दिलों के बीच आता। जिसे तुम दूर संवेदन की शक्ति कहते हो, मेरे लिए वह केवल चेत के एक भाग से दूसरे भाग में जाना है। मैं अचंभे से ताकता रहा जब अचानक मेरे दिमाग में एक विचार ऐसे आया जैसे कि किसी ने हथौड़े से एक कील मेरे सिर में ठोकी हो। यह महिला दुखों से मुक्त थी। वह भिन्न थी बाकी सब लोगों से जिनसे अभी तक मेरी भेंट हुई थी, क्योंकि यह औरत कष्टों से कदाचित मुक्त थी। उसने स्वयं को स्वतंत्र कर लिया था, अतः उसमें दूसरों को ऐसी स्वतंत्रता दिलवाने का भी सामर्थ्य था। वह स्त्री गाड़ी से उतरने के लिए धीरे से उस शोभा से उठी जैसे प्रातः का सूर्य निकलता है। मैंने डरते डरते पूछा, क्या मैं आपसे फिर मिलूंगा? वह उसी ढंग से हंसने लगी जो अब तक मुझे प्यारा लगने लगा था। समीर, मैं यहाँ हूँ सदैव। मुझे देखना तुम्हारे पर निर्भर करता है। मेरे 10,000 नाम हैं और मैं इतने ही भिन्न रूपों में निवास करती हूँ। मेरा चेहरा देखा जा सकता है बच्चों की मासूम आंखों में, एक हिमकण के हृदय में और सूर्यास्त की महिमा में। मेरी आवाज सुनाई देती है हंसों के गुट के कानों में, चढ़ते हुए ज्वार भाटे की लहरों में और वायु की सरसराहटों में। अब मैं यहाँ हूँ पर अगले पल कहीं और, पर तुम्हारा मुझे देखने का निर्णय ही काफी है। समीर,
तुम जहां भी हो मैं भी वहीं हूं और तुम मुझे वहीं पा जाओगे हमेशा? मैंने पूछा। गाड़ी से उतरते हुए उसने सम्मति सिर हिलाकर कहा, हमेशा।